press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स अकेडमी में। कॉलेज परीक्षाएं अब जून में होंगी और ये निर्देश अब राज्य सरकार ने दे दिए हैं और परीक्षा नियंत्रक ने इनकी जानकारी दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो परीक्षाएं कॉलेज की सभी कॉलेजों की पहले हो रही थी, कोरोना की वजह से उनको स्थगित कर दिया गया, लेकिन अभी जो कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि परीक्षाएं जो है वो नहीं होंगी, विद्यार्थियों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा पुराने अंकों के आधार पर, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। अब राज्य सरकार ने निर्देश दे दिए हैं और ये परीक्षाएं हैं वो जून में कराने की तैयारियां हो रही हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने जो कहा है कि जो कॉलेज हैं, सम्मिलित कॉलेज, जिनको ये करवाना होगा परीक्षाएं, उनको शपथ पत्र देना होगा और उस शपथ पत्र के अंदर उनको बैठक व्यवस्था के सम्मिलित और सभी जो वहाँ से व्यवस्थाएं हैं कॉलेजों में, उनको सोशल डिस्टेंस के साथ जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको अपने भिजवाना होगा और उनके आधार पर वो जो है अपने जो सेटिंग प्लान है वो बनाएंगे और जो ऐसा नहीं करेगा उनकी जो परीक्षा केंद्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको आगे एक ऑफिशियल बात भी बताऊंगा जो थी, और अगर आप इसी तरह की नई अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी हम देखते हैं कि क्या वो खबर थी जिसमें ये कहा गया कि परीक्षाएं जून में होंगी। तो राजस्थान पत्रिका के अंदर ये खबर आई हुई है जो कि अजमेर से है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जो कि एमडी विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है, उनकी स्थगित हुई मुख्य परीक्षाएं जो है वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार, राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं, वो जून में होगी। और आपको पता है कि मई चल रहा है, लगभग आधी मई है आ चुकी है, तो जून जो है वो बहुत जल्द ही आने वाली है। और इन परीक्षाओं के अंदर आपको गैप मिलने की संभावनाएं जो है बहुत कम होगी, क्योंकि अभी जो इतने टाइम का गैप हो चुका है परीक्षाओं को स्थगित होने के बाद, वो टाइम काफ़ी ज़्यादा है और उन्हें आगे नेक्स्ट अपना जो सेशन है वो शुरू भी करना है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी परीक्षाओं को करवाएंगे और प्रोविजनल एडमिशन देके और कक्षाएं वो शुरू करवाएंगे। तो महाविद्यालयों के प्राचार्यों और परीक्षा केंद्रिकों को केंद्राधीशों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा व्यवस्था करवानी होंगी, ये उनका निर्देश है। यानी जो कॉलेज हैं उनका जो प्रिंसिपल है और वहाँ पे जो परीक्षा से संबंधित कंट्रोलर जो है, एग्जाम कंट्रोलर उसे कहते हैं, उनको सोशल डिस्टेंस यानी कि एक अच्छी डिस्टेंस के साथ व्यवस्था बना के और उनको परीक्षाएं करवानी होंगी। परीक्षा नियंत्रक जो सुब्रतो दत्ता है, उन्होंने बताया कि सभी कॉलेजों को एक शपथ पत्र देना होगा, यानी एक शपथ पत्र उनको देना होगा जिसमें उन्होंने क्या कहना है उनको कि सोशल डिस्टेंस के साथ अधिकतम परीक्षार्थियों की संख्या और बैठक व्यवस्था की योजना शामिल होगी। यानी उस शपथ पत्र में उनको ये बताना है कि इसमें उस कॉलेज में जो भी संबंधित कॉलेज है उस संबंध में कितना तो परीक्षार्थी उनमें आ सकते हैं और कितनी उनकी बैठक व्यवस्था है और किसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी वो गैप उनमें रखेंगे, 1 मीटर 2 मीटर ये जो भी उचित होगा। साथ ही परीक्षा कार्य से जुड़े सभी कार्मिक मतलब जो परीक्षा करवाने वाले हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो अदर कॉलेज के स्टाफ हो, जो भी मतलब परीक्षा से संबंधित हैं, उन सभी कार्मिकों के मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी उनको नोट करने होंगे। और शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर शपथ पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध करवा दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि परीक्षाएं जो है वो जून में जल्द ही होने वाली हैं। सूचना के अभाव में परीक्षा के अंदर वो निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई कॉलेज जो है वो इन व्यवस्थाओं से संबंधित सूचनाएं उस शपथ पत्र में नहीं पहुंचाता है तो उनका जो परीक्षा केंद्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और अब ये बात सिर्फ एक महर्षि दयानंद कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये सभी पर लागू होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिवर्सिटी पेपर करवाए और बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो अंकों के आधार पे आगे नेक्स्ट क्लास में प्रवेश दे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो अगर राज्य सरकार ने इनको निर्देश प्राप्त कर दिए हैं तो आपको पता है कि जो अदर यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो बीकानेर यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोटा हो, जो भी यूनिवर्सिटी है वो सभी परीक्षाएं करवाएंगी। और बस बात इतनी खबर आनी बाकी है, अभी धीरे धीरे सबका पता लग जाएगा, सभी एक साथ जून में ही होंगी। हो सकता है एक साथ, जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसमें तो 3 जिले आते हैं, तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग जिलों में काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर एमडी यूनिवर्सिटी पेपर करवाएगी तो बीकानेर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, वो अपना करवा सकती है क्योंकि वो तो एक सीमित एरिया के अंदर काम करती है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी
संख्या के हिसाब से गैपिंग में वो पेपर करवाए, एक टुकड़ों में वो बांटे, तो वो तो उनका काम है। तो ये अपने जो बहुत ही अच्छी खबर थी, तो आप अभी से आप तैयारी में लग जाइए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो टॉपिक से संबंधित, उनको अच्छे से पढ़ें और अपने कमेंट करें यूट्यूब चैनल पे जाके, तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी उनकी वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, क्योंकि इनमें गैप नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।